हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिया गया प्रवाह आरेख कायिक संकरण की विधि को दर्शाता है। ए, बी, सी, डी व ई को पहचाने। आपके यहाँ पर प्रवाह आरेख दिया गया है, आपको इसे देखना है और ए, बी, सी, डी और ई को पहचानना है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ विकल्प है विकल्प ए कोशिका संलयन, बी केंद्रक संलयन, सी सेल्यूलेज एवं पैक्टिनेज, डी प्रोटोप्लास्ट, ई कायिक संकरण कोशिका। विकल्प बी ए सेल्यूलेज एवं पैक्टिनेज, बी प्रोटोप्लास्ट, सी कोशिका संलयन, डी केंद्रक संलयन, ई कायिक संकरण कोशिका। विकल्प सी ए प्रोटोप्लास्ट, बी केंद्रक संलयन, ई कायिक संकरण कोशिका, डी सेल्यूलेज और पैक्टिनेज, ई कोशिका संलयन। विकल्प डी ए सेल्यूलेज और पैक्टिनेज, बी प्रोटोप्लास्ट, सी केंद्रक संलयन, डी कोशिका संलयन, ई कायिक संकरण कोशिका। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कायिक संकरण। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कायिक संकरण विधि में सर्वप्रथम पादप कोशिका से कोशिका भित्ति का पाचन होता है। देखिए यहाँ पर आपको पादप कोशिका दिख रही होगी। पादप कोशिका में क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कोशिका भित्ति का पाचन करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का पाचन, सर्वप्रथम हम कोशिका भित्ति का पाचन करेंगे। कोशिका भित्ति जो होती है यह बनी होती है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पैक्टीन। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी होती है। अगर मैं बात करूं कोशिका भित्ति के पाचन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन का पाचन करना पड़ेगा। सेल्यूलोज के पाचन के लिए हम एक एंजाइम का उपयोग करते हैं जो है सेल्यूलेज एंजाइम। सेल्यूलेज एंजाइम क्या करता है, सेल्यूलेज एंजाइम सेल्यूलोज का पाचन करता है। वही हेमीसेल्यूलेज एंजाइम हेमीसेल्यूलोज का पाचन करता है। तथा पैक्टिनेज एंजाइम पैक्टीन का पाचन करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिनेज एंजाइम के प्रयोग से कोशिका भित्ति का पाचन करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर क्या हो रहा है, कोशिका भित्ति देखी जा रही है, लेकिन यहाँ आपको कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति का क्या हो चुका है, पाचन हो चुका है। तो ए में क्या होगा, ए में आएंगे वह एंजाइम जो कोशिका भित्ति का पाचन कर रहे हैं। कोशिका भित्ति का पाचन कौन कर रहे हैं, ये एंजाइम कर रहे हैं। जब कोशिका भित्ति का पाचन हो जाता है तो कोशिका भित्ति के पाचन से क्या प्राप्त होता है हमें, कोशिका भित्ति के पाचन से हमें प्राप्त होता है प्रोटोप्लास्ट। हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, प्रोटोप्लास्ट। तो आप देखिए ए क्या है, ए में ये एंजाइम आ जाएंगे और बी में हमें क्या प्राप्त होगा, प्रोटोप्लास्ट। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये किसका है, प्रोटोप्लास्ट का। अभी तक ये पादप कोशिका थी, जैसे ही कोशिका भित्ति को हटा दिया गया अब हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोटोप्लास्ट हमारे पास आ गया है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कोशिका संलयन। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दो कोशिका हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, अब संलयन हो रहा है। अगला यहाँ पर क्या होता है, कोशिका संलयन। तो सी में आप देख रहे हैं, सी में यहाँ पर क्या हो रहा है, कोशिका का संलयन हो रहा है। कोशिकाएं आपस में क्या रही है, मिल रही हैं, संलयित हो रही हैं। तथा डी में क्या आप देख रहे हैं, डी में क्या हो रहा है, अब डी में देखिए कोशिका तो यहाँ पर मिल चुकी है, सी में कोशिका का संलयन हो गया है। डी में क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो या फिर मैं कहूँ ये जो केंद्रक है
डी में क्या होगा, जो केंद्रक है केंद्रक का संलयन होगा, केंद्रक का संलयन होगा। यहाँ पर क्या होगा, केंद्रक का संलयन होगा। तो डी में क्या हुआ, केंद्रक का संलयन हुआ। तथा आखिरी में आपको ई में क्या प्राप्त होगा, ई में आपको प्राप्त होगा कायिक संकरण। आपको ई में क्या प्राप्त होगा, कायिक संकरण। कायिक संकर आपको ई में प्राप्त हो जाएगा। तो यह यहाँ पर आरेख यहाँ पर बनाया गया है। इसी आरेख को देख करके आपने क्या करना है, यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प बताना। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए, कोशिका संलयन। सर्वप्रथम क्या हो रहा है में देखिए, यहाँ पर क्या है, एंजाइम का प्रयोग किया जा रहा है, तो यह हो गया है गलत। विकल्प बी, ए सेल्यूलोज एवं पैक्टिनेज, यहाँ सही है, सेल्यूलोज एवं सेल्यूलेज और पैक्टिनेज। बी प्रोटोप्लास्ट, हमें प्रोटोप्लास्ट भी प्राप्त हो रहा है। उसके बाद कोशिका संलयन, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोशिका का संलयन हो रहा है, कोशिका संलयन हो रहा है, यह भी सही है। डी केंद्रक संलयन, आप देख रहे हैं केंद्रक का संलयन हो रहा है अब यहाँ पर। ई कायिक संकर कोशिका भी हमें प्राप्त हो रही, तो बी यहाँ पर सही है। विकल्प सी, ए प्रोटोप्लास्ट। ए क्या है हमारा, ए तो हमारा यहाँ पर सेल्यूलेज और पैक्टिनेज एंजाइम है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। डी सेल्यूलेज पैक्टिनेज, यह सही है। बी प्रोटोप्लास्ट, यह भी सही है। सी केंद्रक संलयन, यहाँ पे केंद्रक संलयन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोशिका संलयन हो रहा है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।